राधिका की डिलीवरी को अभी 15 दिन ही हुए थे। घर में नया बच्चा आया था, सब खुश थे, लेकिन राधिका अपने दर्द और थकान से जूझ रही थी। रात भर नींद नहीं आई, टाके अभी भी दर्द दे रहे थे और बच्चा हर 2 घंटे में दूध मांगता था। ऊपर से रिश्तेदार और मेहमान लगातार आ जा रहे थे। वह बस थोड़ी देर अकेले बैठकर आराम करना चाहती थी, पर सास शांति देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सास गुस्से में कमरे में घुसी और बोली, राधिका, ये रोज रोज दरवाजा क्यों बंद करती हो? हम लोग पराये हो गए हैं क्या? हाँ, बच्चा हमारा नहीं है, लोग मिलने आते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम हो कि कमरे में दुबकी हो। तुम्हारी सास होने के नाते मेरी बेइज्जती हो रही है। किसी को बच्चा दिखाने का मन भी नहीं करता तुम्हारा? राधिका एकदम घबरा गई, उसके हाथ कांप रहे थे। वह धीरे से बोली, माँ जी, ऐसा कुछ नहीं, बस दर्द। सास ने बात काट दी, सबको दर्द होता है, हमने क्या कम झेला है? हम तो डिलीवरी के तीसरे दिन से काम पर लग गए थे और तुम हो कि बस कमरे में रहो, किसी से मिलो मत, दरवाज़ा बंद। ये कैसा व्यवहार है? राधिका की आंखों से आंसू गिर गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ने माहौल और भारी कर दिया। सास झुंझलाकर कमरे से निकल गई। पूरे घर में उनकी नाराजगी गूंज रही थी। आजकल की बहुएं बस नाटक करती हैं। हमारे ज़माने में तो कोई प्राइवेसी नहीं थी। बच्चा हमें भी देखने दो, हम भी खुश हों। राधिका का दिल टूट गया। वह तकिए में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि माँ बनने के बाद उसका दर्द किसी को इतना कम दिखेगा। शाम को पति आरव घर आए और पूरे माहौल को देखा। उन्होंने पहले माँ से पूछा, मम्मी सब ठीक है? क्यों परेशान हो? माँ भड़क उठी, तुम्हारी पत्नी ने मुझे कमरे से निकाल दिया, कहती है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम ही बोझ हैं इस घर पर। आरव शांत रहा, पर उसने राधिका की आंखों में सुबह का दर्द देख लिया था। वह माँ के पास जाकर बोला, मम्मी, क्या आप 5 मिनट मेरे साथ बैठेंगी? माँ नाराज थी, पर बेटे की विनती पर बैठ गईं। आरव ने धीमे लेकिन बेहद सच्चे और सम्मान के साथ कहा, मम्मी, क्या आपको याद है जब मेरी बहन को जन्म देकर आई थी? आपने कितनी रातें जाग कर बिताई? दूध न उतरने पर कितना दर्द होता था, और जब घर की औरतें कमरे में बार बार आती थी तब आपको कैसा लगता था? सांस पल भर चुप हो गई। उनके चेहरे पर पुराने जख्मों की हल्की छाया आई, मगर अहंकार ने उन्हें तुरंत ढक दिया। वो सब समय था, पर हम लोगों ने कभी प्राइवेसी नहीं मांगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मांगी नहीं, पर ज़रूरत तो थी ना मम्मी। क्या इसका मतलब ये है कि राधिका भी वही दर्द दोहराए? वो दिन भी अलग थे और आज अलग। राधिका किसी से दूर नहीं भाग रही, वह सिर्फ ठीक हो रही है। आप जानती हैं, उसका ऑपरेशन हुआ है, टाँके हैं, दर्द है, बच्चा हर 2 घंटे में दूध मांगता है, वह सो तक नहीं पा रही। सांस की आंखें हल्की नरम हुई, पर ईगो अभी भी बाकी था, तो वो हमसे नहीं कह सकती थी। आरव ने धीमे से माँ का हाथ थामा। मम्मी, बहू आपकी इज्जत करती है, वो आपकी नाराजगी को डर कहकर समझती है। उसने सोचा कहीं आप यह न सोच ले कि वो आपको कमरे में नहीं चाहती, इसीलिए चुप रही। अब सांस एकदम शांत हो गई। उनके चेहरे से गुस्सा पिघलने लगा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि दिक्कत बहू नहीं, उसकी हालत है। आरव बोला, मम्मी, बहू को आराम की ज़रूरत है, उसे सिर्फ सहारा चाहिए, गुस्सा नहीं। जब तक वह ठीक नहीं होगी हम सब उसका ख्याल रखेंगे। सांस का चेहरा पिघल चुका था। उन्होंने आंसू पोंछे और उठकर राधिका के कमरे की ओर चली। सांस ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। राधिका घबरा गई, उठकर बैठने लगी। सांस ने कहा, नहीं बहू, लेटे रहो, मैं बस तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। राधिका की आंखें बड़ी हो गई। माँ जी, नहीं, माफ़ी मत मांगिए। सांस ने उनके सिर पर हाथ रखा। नहीं बहू, आज मैं समझी कि प्राइवेसी कोई नखरा नहीं, ये तो हर माँ की ज़रूरत है। तुम आराम करो, बच्चा सोए तो सो जाना, किसी को आने की ज़रूरत नहीं, घर मैं संभाल लूँगी, तुम बस ठीक हो जाओ।
राधिका रो पड़ी। माँ जी, मुझे आपकी यही बात चाहिए थी। सास ने उसे सहारा दिया, बच्चे को गोद में लिया और प्यार से कहा, ये सिर्फ मेरा पोता नहीं, मेरी बहू का हक भी है कि वो आराम करे। अब ये घर तुम्हें समझेगा, तुम घर को नहीं। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। मेहमानों के लिए समय तय हो गया। राधिका की नींद, आराम और मानसिक शांति को पहली प्राथमिकता दी गई और सास बेटी जैसा रिश्ता फिर से जुड़ गया। राधिका ने मन ही मन कहा, माँ बनने के बाद सबसे ज़रूरी है सहारा, और आज मुझे मेरी सास में वही माँ मिल गई। सीख: डिलीवरी के बाद हर माँ को शांति और प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। यही प्यार और समझ से रिश्ते मजबूत होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।